Hi, my name is Varun Sood and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है वरुण सूद, जो बताएंगे खतरों के खिलाड़ी में ऐसा कौन सा खतरा था जो इनको पड़ा महंगा। तो चलिए हम बात करते हैं वरुण से विदाउट टाइम वेस्ट किए। हाय वरुण, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you for having me. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, हाउ वाज इट? My journey was very surprisingly better than what I expected. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अमेजिंग जाएगी. आई थॉट कि मैं जाऊंगा, स्टंट करूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा. बट इतने अच्छे दोस्त मिले मुझे वहाँ पर, इतनी नई नई चीज़ें करने को मिली दैट आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई लव्ड इट आउट देयर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर स्टंट, ऐसा कौन सा फियर था या स्टंट ऐसा जो अभी भी आपको कहीं ना कहीं नाइटमेयर दे देता है? एक्चुअली सारे स्टंट्स मुझे कहीं ना कहीं नाइटमेयर देते हैं बिकॉज हम जब सुबह उठते थे, हम तैयार होते थे, हम बस में बैठते थे, वो जो एनजाइटी होती थी ना टू गो टू द टास्क लोकेशन टू सी कि यार ये स्टंट कौन करने वाला है, शायद मैं करने वाला हूँ, यार ये तो मुश्किल लग रहा है, वो जो फीलिंग है ना वो हर स्टंट को देख के आती थी कि शायद ये स्टंट में मैं, अगर भले आसान स्टंट भी है, लगता था कि पर अगर मैंने यहाँ गलती कर दी शायद मैं घर जा सकता हूँ, बिकॉज ये शो ऐसा है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप घर जा रहे हो. तो आई फील एवरी स्टंट वॉज स्कैरी फॉर मी, एवरी स्टंट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि गलती कहीं भी हो सकती है. तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, पर हाँ आई हैड अ फोबिया ऑफ स्नेक्स जाने से पहले, और मैं वापस भी 2 दिन फोबिया लेके आया हूँ वहाँ से. मुझे और डर लगता है काफ़ी चीज़ों से, जैसे मुझे नाम भी नहीं पता उनके. इमेजिन इतनी अजीब अजीब चीज़ें उन लोगों ने फेंकी हम पे ना कि हमको नाम भी नहीं पता, और दिखते भी मतलब कि सबकी शेप अलग, सब कुछ अलग. काफ़ी वियर्ड वियर्ड इंसेक्ट्स फेंके हम पे. और आई हैव अ फोबिया ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर. आई हैव अ फोबिया ऑफ हॉट वेदर. एवरीथिंग दैट कुड हैम्पर आवर स्टंट, मुझे उससे फोबिया है. कभी कभी होता था कि बहुत धूप हो रही है कि यार करने का मन नहीं कर रहा, थकावट हो रही है, धूप ना एनर्जी ख़त्म कर देती थी, तो उससे फोबिया होने लग गया कि आज बहुत धूप है, आज कैसे करेंगे. ठंड हो रही है यार, ठंड में कैसे करेंगे, हाथ जम जाएंगे, कैसे करेंगे. तो वो सब फोबिया हमारे पैदा हो गए सबके. ओके, सो वेल, दिव्या से मेरी बात हुई थी, आप जब वहाँ गए थे तो दिव्या ने बताया कि जाने से पहले आप किस तरीके से जो है स्टंट के लिए प्रिपरेशन की थी। तो क्या वो प्रिपरेशन आपके वहाँ पे काम आई? प्रेपरेशन जो मैंने करी थी वो मैंने बेसिकली आई स्टार्ट रोप क्लाइंबिंग, और बहुत टफ वर्कआउट है रोप क्लाइंबिंग. मैंने वो सीखा, हाउ टू डू इट, हाउ टू हैंडल योर ओन वेट ऑन अ रोप. और वो मुझे बहुत, एक्चुअली वही चीज़ मुझे काम आई वहाँ पर. बाकी कोई भी मुझे रोडीज़ का कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आया. पर मुझे रन भाई ने एक चीज़ कही थी कि इफ़ यू आर हैंडलिंग योर सेल्फ ऑन द रोप वेल, तो शो पे अच्छा कर लेगा. क्योंकि काफ़ी बार आपको लटकना पड़ता है, कुछ खींचना पड़ता है, और रोप में मैं इतना कंफर्टेबल हो गया था कि मुझे पता था कि मैं रोप तो कर ही जाऊँगा. तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वर्क फॉर मी. बाकी कोई भी पास एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आया मुझे. ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई एक्स कंटेस्टेंट से आपने कुछ टिप्स लिया रहेगा जाने से पहले, वो सब क्या आपको काम आया, क्या उनका कहना था? तो मैं किसी भी एक्स कंटेस्टेंट को जानता ही नहीं था, सच्ची बताओ तो. आई हैव नेवर बिन इन्वॉल्व इन टीवी एक्टर्स. मैंने कभी बात ही नहीं की बिकॉज मैं एमटीवी में ही काम करता था, मेरे वही दोस्त हुआ करते थे. तो आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई वे टू टॉक टू एनीबडी. तो मेरे यही दोस्त बने हैं जो नए बने हैं. बाकी मेरे सब एमटीवी के दोस्त हैं, तो मैंने किसी से बात नहीं की थी. मैंने शो देखा था, 1-2 मैंने सीजन देखे थे, देखा क्या स्टंट टाइप के होते हैं, और बस वही देख के गया था. बाकी मैं आई वाज इन अ वेरी ओपन माइंड कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, मज़े करके आना. ओके, सो रोहित शेट्टी के बारे में जानना चाहूँगी कि वो किस तरीके के होस्ट है, और वो मतलब उनकी डांट सबसे ज़्यादा किसने खाई है? डांट हम सब ने ही खाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब ना कभी कभी क्या होता था कि सेफ्टी को ना देख के हड़बड़ी करने की कोशिश करते थे. कभी कभी चोटें भी लगती थी, तो वो डांटते थे कि तुम लोग क्या करो, तुमको एक ब्रीफ दिया गया, तुम उसको फॉलो करो. और मोटिवेट भी बहुत करते थे कि तुम पे, जैसे मुझे बोलते थे कि तेरे पे भरोसा, तू तो कर ही लेगा. लाइक ही वॉज वेरी चिल्ड अबाउट. अगर मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, कहीं मैं लटका हुआ हूँ, बोलेंगे, मैं सर बोलो सर यहाँ से तो नहीं हो रहा है, इस भी वेरी काम, इसलिए तू तो कर ही लेगा, जा तू कर लेगा, जा. अगर रोहित सर मेरे पे इतना भरोसा दिखा रहे तो फिर कुछ तो होगा ना मेरे में, मुझे लगता था. तो उनके लिए मैं कर जाता था स्टंट. दैट्स अमेजिंग, एंड वेल, सारे कंटेस्टेंट ने एक दूसरे कंटेस्टेंट की कुछ ना कुछ तो पोल खोली है. सो आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी कौन से कंटेस्टेंट की आप पोल खोलना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे फैंस को जो आपको लगता है उनको नहीं पता? मैं अपने बड़े भाई विशाल आदित्य सिंह की पोल खोलना चाहूँगा. उनकी बहुत अजीब क्वालिटी है कि उनको रात को नींद नहीं आती है, सुबह उनसे उठा नहीं जाता. तो जब जब हम स्टंट करके आते थे, हम बोलते थे यार बहुत नींद आ रही है, मतलब थक थका के हम आ रहे हैं, हम पूरी बॉडी टूटी हुई है, फटीक हो रहा है हमको, हम बोल रहे हैं हम थक गए, और वो रात को उठे रहते थे. अगर हमारा कॉल टाइम सुबह 5 बजे का, वो 3 बजे सो रहे हैं. और अगर सो गए 3 बजे तो फिर सुबह उठेंगे नहीं सही टाइम पे. तो बस में सोते थे, वैनिटी में सोते थे, चेयर में बैठे बैठे सो गए. स्टंट अगर हमारा कट हुआ है कैमरा, कोई सेफ्टी ब्रीफिंग हो रही है, वहाँ सो गए. तो विशाल भाई को जहाँ मौका मिलता था ना, वो वहाँ सोते थे. ओके, उनका वो ट्रेट है.
ऑलराइट। एंड अगर गर्ल्स की बात करो तो ऐसे कौन सी गर्ल्स में आपको कंटेस्टेंट लगती हैं कि जो ऐसे लगता था कि ये पता नहीं स्टंट कर पाएगी कि नहीं, बट लिटरली वो हर स्टंट कर लेती थी एंड शी वाज शॉकिंग फॉर यू? तो दिव्यंका त्रिपाठी वॉज वन कंटेस्टेंट जहाँ पर मुझे लगा कि टीवी शो पे आते हैं, एक्ट्रेस है और बहुत डेलिकेट होंगी बहुत, बिकॉज जैसे वो बात भी करती है ना बहुत स्वीट है, लाइक शी इज़ दिव्यंका दी बहुत ज़्यादा स्वीट है। और मुझे हमेशा से उन्होंने छोटा भाई करके रखा, तो फिर आई टू फील कि अरे दी आप आराम से करना, पर जब वो करती थी तो मैं जाके बोलता कि कैसे किया, मुझे बताओ, मेरा अगला स्टंट है, मुझे बताओ कैसे किया। तो शी सरप्राइज मी टू अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज उन्होंने एनसीसी भी किया हुआ है एंड नोबडी नोज दिस अबाउट हर, एंड थैंकफुली इस शो के बाद पीपल विल नो कि वो बहुत एडवेंचरस है। एंड उनका एक ही साइड टीवी पे देखने को मिला है, पर ये एकदम अलग साइड है, तो सबको मज़ा आने वाला है देखने में। ओके, सो बहू रानी का स्टीरियोटाइप अब ब्रेक हो सकता है। एकदम, हमने ये बोला था कि सब सोचेंगे कि बहू रानी ऐसी होनी चाहिए डेलिकेट, बट ये तो सुपर वुमन निकली है, लाइक शी वॉज कैप्टन मार्वल ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो बहुत सही कर रही थी। ओके, एंड कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर लगता था? तो जब मैं एयरपोर्ट पे आया था तो मैं सबको मिल चुका था ऑब्वियसली, बट विशाल भाई और जब मेरी बात हुई थी ना तो हमारा ऑब्वियसली कनेक्शन हुआ, पर मेरे दिमाग में ये भी आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, नॉट बिकॉज हमारी हाइट सिमिलर है एंड वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी लाइक जिम जाते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स दैट ही डज, और मेरा भी वही सीन है। तो हमारा पैशन काफ़ी सिमिलर था, हमारा जुनून काफ़ी सिमिलर था, और अगर आप किसी से को मिलते हैं जिसका जुनून आप जैसा ही होता है तो उससे थोड़ा डर तो लगता ही है। ओके, एंड ये भी जानना चाहूँगी मैं, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी आपने किया, लेकिन जाने से पहले और आने के बाद कितना चेंज अब वरुण सूद में वरुण को खुद दिखता है? अगर मैं चेंज की बात करूँगा तो फिर मैं एक ऐसा इंसान था पहले जो हर चीज़ को, कोई स्टंट है या फिर कुछ, मतलब हाँ कर लेंगे हो जाएगा, पर अभी मैं ऐसा हूँ कि मैं काम हो गया, मैं एनालाइज करता हूँ कि अच्छा ये सिचुएशन है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी बेस्ट के सिनेरियो, और दोनों ट्राई कर लेंगे। मैं काम हो गया हूँ, मैं अपना दिमाग बेटर यूज़ करना लग गया मैं, बिकॉज एवरी स्टंट दैट आई टू डू बिफोर और एवरीथिंग आई टू डू बिफोर मैं पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ पे करता था। वहाँ जाके मुझे ये सिखाया कि अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो चीज़ें आसान हो सकती लाइफ के अंदर भी। तो नाउ आई रियलाइज कि हर चीज़ को इम्पल्सिवली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिमाग लगाया और कामली सोच के सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ़ यू जस्ट कन्विंस योर माइंड। ओके, एंड इसके अलावा वेल हमने देखा आपने इतने सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, खतरों के खिलाड़ी भी वन ऑफ देम है, तो क्या आगे जाके हम आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं? खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस बहुत अलग शो है। मैंने पहले भी कहा है ये कि हर बिग बॉस का कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी कर सकता है, पर हर खतरों के खिलाड़ी का कंटेस्टेंट बिग बॉस नहीं कर सकता, बिकॉज बिग बॉस इतना मेंटली चैलेंजिंग है, इतना मेंटली चैलेंजिंग है कि आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा। एक तो आपको घर पे रहना होता है फॉर 150 डेज, फ़ोन नहीं होता, बाहर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, कभी कभी आपकी अनबन हो जाती है घर के अंदर ही, आपको उनके साथ ही घर पे रहना पड़ता है। तो मैं तो आई एम अ गाय जो हु लाइक्स टू गो आउट फॉर लाइक ट्रैक्स, दोस्तों को मिल के आ गया, मैं खेलने चला गया, मैंने एमएमए किया, बॉक्सिंग किया, मुझे वो सब चाहिए। अगर मुझे वो सब नहीं मिलेगा तो मैं सेन नहीं रहूँगा। तो मेरे बस की बात तो नहीं है बिग बॉस, बिग बॉस नहीं? है ही नहीं, बस की बात ही नहीं है। ओके, वेल दिव्या ने बताया था कि लाइक आपका और दिव्या का भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? So Divya and me are making a lot of things for YouTube. We're making our own short films. We're making our own short talk shows and everything. So it's just that कि pandemic में we all know कि everything is just shut, और जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे थे घर बैठे बैठे क्रिएट कर रहे थे, तो हमने एक छोटी सी टीम सेटअप करी थी। सो वी जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट गुड कंटेंट आउट देयर एंड या दैट्स इट। ऑलराइट, सो वेल जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे, कौन है आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट? टॉप 5 कंटेस्टेंट्स है मैं, विशाल भाई, अर्जुन भाई, अभिनव भाई और दिव्यांका दी। टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। एंड टॉप 3 पूछूं तो इसमें से? टॉप 3 मुश्किल होगा, टॉप 2 में मैं और विशाल भाई। हम मुझे लगता है कि जितना हमने पैशन दिखाया है शो के अंदर और स्टंट्स की तरफ, और मैं ये कह सकता हूँ कि हम दोनों ने बहुत मुश्किल स्टंट्स किए शो पे, बहुत ज़्यादा। तो जितना पैशन हमारा था शो के तरफ, तो हम लोग कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी बोथ टेक आवर नेम्स। जब भी हम लोग बोलते स्ट्रॉन्ग कंपटीशन करता है तो भी वो मेरा नाम लेते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। तो ये है। तो टॉप 2 में विशाल भाई। ओके, एंड विनिंग क्वालिटी अगर आप नहीं जीतते तो आपको क्या लगता है किसे? विशाल भाई। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने डे 1 पे कह दिया था सर को, जब पहला स्टंट हो रहा था, मैंने कहा था कि सर अगर मैं नहीं जीतता, सर ने सबको पूछा कि तुम नहीं जीते तो कौन चाहते हो तुम जीते। मतलब सर अगर मैं नहीं जीता तो विशाल भाई जीते, क्योंकि सेम क्वालिटी जो मेरे में है वो उनमें भी थी। तो अगर मैं हारता तो मैं चाहता था कि वो जीते,
तो वैसा होता। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? फैंस को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने घर पे रहो, सेफ रहो एंड मास्क लगाते रहो। और प्लीज़ हमारा 17 जुलाई को शो आ रहा है 9:30 PM ऑन कलर्स, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11। बहुत मेहनत से शूट किया है एंड मज़ा आएगा आपको देखने में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वरुण, इट वाज प्लेजर